नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस परिणाम एकेडमी इस नए यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ एक बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से। नोटिफिकेशन जो आया है वो जूनियर केमिस्ट के पद पर आया है। जो हमारे भाई बहन मास्टर्स किए हुए हैं एज ए केमिस्ट्री में, उनके लिए यहाँ पर बहुत ही शानदार मौका है। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और हमारे परिणाम एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस चैनल पे ऐसे ही और नए नए कंटेंट आपको डेली मिलते रहेंगे। ठीक है, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे कंटेंट आपको लगातार मिलते रहे और अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो वैकेंसी निकली है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से निकाली गई है और जो पद का नाम है वो जूनियर केमिस्ट है। ठीक है, आगे थोड़ा सा देखते हैं हम। कुल मिलाकर यहां पर अगर पद की बात करें तो 13 पद है, जो कि ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। और क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी गई है? क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है एमएससी इन केमिस्ट्री विद सेकंड क्लास फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इक्विवेलेंट देयर डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि आप इंडिया से हो, इंडिया से आपने केमिस्ट्री पास आउट किया हो, या फिर आप फॉरेन कंट्री से केमिस्ट्री पास आउट हो, कहीं से भी आप हो वर्ल्ड में किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एमएससी आपने पास किया है केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप फाइनल ईयर के पेपर में हैं, यानी कि आप सेकेंड ईयर में जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसका अगर आप पेपर दे रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है कि जब आपका साक्षात्कार होगा, यानी कि जब आपका इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये यहां पर शर्त रखी गई है। ठीक है, अगर आपका पेपर निकल जाता है तो। ठीक है, तो ये था। अब आते हैं हम कि पेपर आपका होगा दो पैटर्न में, आपका पेपर होगा दो पैटर्न के। कहने का मतलब ये है कि आपका एक पेपर प्री होगा और उसके बाद सीधा आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, पेपर जो आपका होगा लिखित होगा, लिखित इन द सेंस कि ऑफलाइन मोड में होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। मल्टीपल चॉइस यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इस फॉर्म को कोई भी भर सकता है। कोई भी भर सकता का मतलब यह है कि आप किसी भी स्टेट के हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस आप अगर दूसरे स्टेट में अगर आप SC ST हैं, OBC हैं, अगर आपको रिजर्वेशन प्राप्त है तो आप जब राजस्थान का फॉर्म भरेंगे तो वहां आप एज अ जनरल स्टूडेंट काउंट होंगे। ठीक है, बस ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया है। वैसे तो मिनिमम जो आयु सीमा है जनरल कैटेगरी के लिए वो है 21 वर्ष और मैक्सिमम जो है वो 40 वर्ष रखी गई है। अब यहाँ पर जो राजस्थान राज्य के SC ST OBC और EBC और EWS जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और जो महिलाएं हैं सामान्य वर्ग की उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और महिलाएं जो SC ST EBC OBC EWS की महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष का रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि राजस्थान में महिलाओं की स्थिति जो है काफी दयनीय है। तो इसलिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर 10 वर्ष तक का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो विधवा महिला है, प्रछन्न महिलाएं हैं, उनके लिए तो यहाँ पर कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जैसा कि राजस्थान की सभी भर्तियों में एज यूजुअल होता है। ठीक है, कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं है एज रिलैक्सेशन में। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से जितनी भी वैकेंसी निकाली जाती है लगभग लगभग उसमें सारी चीजें एज रिलैक्सेशन में यही होती हैं। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 21 साल, मैक्सिमम 26 साल, क्योंकि 5 साल का यहां पर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है केवल। ठीक है, और वही आप अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो भी 26 साल। यानी कि अगर आप सामान्य कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 26 साल होनी चाहिए। उससे अगर आप ऊपर तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं हम इसके पैटर्न पर कि आपका जो पेपर होगा वो मैंने आपको बताया कि लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा जो होगी वो ऑफलाइन मोड में होगी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 9 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रही है, 9 तारीख से स्टार्ट हो रही है और आखिरी डेट 8 मई तक है, रात्रि 12 बजे तक। यानी कि पूरा पूरा आपको एक महीने का समय यहां पर दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम थोड़ा सा इसके पैटर्न पर कि एग्जाम किस पैटर्न में होगा। फीस यहां पर है क्या?
थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। फीस यहां पर फीस बताता हूं। सामान्य कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए यहां पर 600 रुपए फीस रखी गई है। एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस नॉन क्रीमी लेयर, ये सब यहां पर 400 रुपए। ठीक है। और जो एससी एसटी उनके लिए भी यहां पर 400 रुपए। ठीक है। तो 600, 400, 400 यहां पर फीस रखी गई है। जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी यहां पर 400 फीस रखी गई है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम। ये रहा आपका पैटर्न एग्जाम का। तो 2.5 घंटे का यहां पर पेपर होगा टोटल। 2.5 घंटे का यहां पर पेपर होगा कुल मिलाकर। पहला जो 2 पार्ट में पेपर होगा, टोटल आपका नंबर है 150 नंबर का आपका पेपर होगा। 150 क्वेश्चन आपके होंगे, जिसमें से पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में पेपर होगा। पार्ट ए जो है वो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी कि आपको राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी जॉब होगी वो राजस्थान में ही होगी। तो राजस्थान के कल्चर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसके ज्योग्राफी के बारे में, उसके इकोनॉमी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब बेसिक नॉलेज आपको राजस्थान की होनी चाहिए। ठीक है। 40 नंबर वहां से आपको मिलेंगे और 110 नंबर आपका कंसर्न सब्जेक्ट का अर्थ है कि जो आपने एमएससी किया है केमिस्ट्री में, वहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। यानी कि जो आपके एकेडमिक में एमएससी में जो आपका सब्जेक्ट था, सॉरी जो आपका सिलेबस था एमएससी में एज अ केमिस्ट्री, जो आपका सिलेबस था, वहां से 110 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है। और यहां पर 1/3 की माइनस मार्किंग भी है, ऐसा नहीं कि माइनस मार्किंग नहीं है, 1/3 की माइनस मार्किंग भी यहां पर रखी गई है। तो कुल मिलाकर यहां पर 150 क्वेश्चन है, 2 पार्ट में है। 40 नंबर आपके सामान्य ज्ञान राजस्थान से, 110 क्वेश्चन आपके कंसर्न सब्जेक्ट से। टोटल 2.5 घंटे समय मिलेगा और 1/3 की माइनस मार्किंग है। ठीक है। और उसके बाद जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, इस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में अगर आप सफल होते हैं तो फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। तो यहां पर जो नंबर जुड़ेगा वो दोनों जुड़ेगा, यानी कि आपका एक तरह से जो है पेपर ऑब्जेक्टिव वाला, इसका भी और इंटरव्यू का भी। ठीक है। दोनों नंबर यहां पर जुड़ के तब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल कट ऑफ बनेगी, तब जाके आप आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। और यहां पर एक चीज और है, जैसा कि मध्य प्रदेश आयोग करता है, वैसे राजस्थान आयोग में भी है कि अगर आपकी शादी हो गई है और आपने दोबारा शादी की है लेकिन प्रथम पत्नी से तलाक नहीं लिया या फिर पति से तलाक नहीं लिया है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है। आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ये 2 बात थी जो नोट के तौर पर मैंने आपको बता दी। ठीक है। और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बाकी जैसा आपका यूपी में, जब आप यूपी ट्रिपल एससी फॉर्म भरते हैं या यूपी पीएससी के फॉर्म भरते हैं तो आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे इसमें भी होगा। ओटीआर के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ओटीआर जब हो जाएगा उसके बाद अपना एनरोलमेंट नंबर या फिर जो भी आपका मिलता है नंबर, उसको आप डाल के आगे की प्रक्रिया आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था राजस्थान आयोग की तरफ से, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से जूनियर केमिस्ट की पोस्ट। बहुत ही शानदार यहाँ पर पोस्ट है। जो ग्रेड पे है वो भी लगभग 4800 ग्रेड पे का है। तो सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिलेगी, लगभग 80 से 82 हजार सैलरी आपको मिलेगी। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन इसको अलाउ करती है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, फिर किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को, परिणाम अकेडमी के नए यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।